साल 2024 की एक रात ईरान के आसमान में धमाके हुए। इजराइल के जेट्स ने ईरान की जमीन पर स्ट्राइक की थी और उसी रात हजारों किलोमीटर दूर मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर खड़े एक आदमी ने देखा कि मेरी गाड़ी में तेल भरवाने का बिल पिछले महीने से 200 रुपये ज्यादा है। उसे नहीं पता था कि इन दोनों घटनाओं के बीच एक सीधा रिश्ता है, लेकिन है। और आज हम उसी रिश्ते की बात करेंगे। आज हम ये नहीं देखेंगे कि युद्ध क्यों हो रहा है, उधर क्या चल रहा है। हम इतना देखेंगे कि इस युद्ध से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या सच में इंडिया में पेट्रोल 150 रुपये प्लस हो सकता है? चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उधर चल क्या रहा है। ईरान का एक ही नारा है, इजराइल को नक्शे से मिटा दो। और इजराइल का एक ही डर रहा है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और उसका पहला निशाना हम है। बस यही चल रहा है उधर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इंडियन को जानना चाहिए, भारत को इस जंग से क्या लेना देना। एक वर्ड में जवाब है तेल। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं और वो तेल आता है मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत। अब एक नाम ध्यान से सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये एक पतली सी समुद्री गली है ईरान और ओमान के बीच। देखने में नॉर्मल सी लगती है, लेकिन इसी गली से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। दुनिया का पूरा 20% ऑयल इसी एक रास्ते से। और ईरान ने खुलेआम कहा है, अगर हम पर हमला हुआ तो ये गली बंद। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गई तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रातों रात $80 पर बैरल से $150 पर बैरल तक पहुंच सकती है। इंडिया में पेट्रोल 150 रुपये लीटर तक जा सकता है। अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स का किराया महंगा होगा। किराया महंगा होने से शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से सामान महंगा होगा। एक लाइन में बोले तो महंगाई एक राक्षस की तरह उठ खड़ी होगी और उसकी मार सबसे पहले उस आदमी पर पड़ेगी जो पहले से ही हर महीने बजट बनाकर चलता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो इस पूरे मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इंडिया का रिलेशन ईरान से भी है और इजराइल से भी है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ईरान के साथ इंडिया का नाता बहुत पुराना है, सदियों का। लेकिन आज के समय में इस रिश्ते की सबसे बड़ी वजह एक बंदरगाह है, नाम है चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिणी तट पर अरब सागर के किनारे बना ये पोर्ट पहली नज़र में शायद कोई बहुत बड़ी जगह नहीं लगता, लेकिन भारत के लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर नक्शे को ध्यान से देखें तो एक प्रॉब्लम दिखेगी। भारत से अगर किसी ट्रक को या माल से भरे कंटेनर को सीधे अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया भेजना हो तो सबसे छोटा रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे नहीं है कि भारत आसानी से अपना ट्रेड उस रास्ते से कर सके। यानी एक तरह से भारत के लिए उस रास्ते का दरवाजा बंद है। और यहीं से शुरू होती है चाबार पोर्ट की कहानी। भारत ने ईरान के साथ मिलकर इस बंदरगाह को डेवलप किया ताकि इंडिया का माल सीधे समुद्र के रास्ते चाबार पहुंचे और वहां से सड़क और रेल से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जा सके। मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास किया जा सके। इसलिए भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, वो एक ऐसा पार्टनर है जिसके थ्रू भारत पूरे सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकता है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक जरूरत है, एक ऐसा दरवाजा जिसे बंद नहीं होने देना है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप दुनिया की सबसे मजबूत पार्टनरशिप में से एक। पिछले कुछ सालों में इंडिया और इजराइल के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। इंडियन आर्मी के पास इजराइल के एडवांस ड्रोन्स है। इंडियन नेवी इजराइल की मिसाइल सिस्टम का यूज करती है। मतलब बॉर्डर सर्वेलांस से लेकर मॉडर्न वॉरफेयर तक इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडियन फोर्स की ताकत का हिस्सा बन चुकी है। यानी सुरक्षा के मोर्चे पर इजराइल इंडिया के लिए बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 2023 में जब गाजा वॉर शुरू हुई तब भी इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अब ध्यान से सुनो, एक तरफ ईरान है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड जुड़ा है, जिसके थ्रू इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। और दूसरी तरफ इजराइल है जो इंडिया का इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, जिसकी टेक्नोलॉजी और वेपन्स हमारी सेना यूज करती है। यही वजह है, अगर भारत खुले तौर पर साथ दे तो दे किसका। मिडिल ईस्ट में आज 90 लाख से ज़्यादा इंडियंस वर्कर रहते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरान और ओमान में। ये वो लोग हैं जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान की गर्मी में काम करते हैं ताकि अपने परिवारों को पैसे भेज सके। हर साल ये लोग इंडिया में $40 बिलियन से ज़्यादा पैसे भेजते हैं। लाखों फैमिलीज की जिंदगी नई पैसों पर चलती है। अगर ये वॉर बड़ी हुई, गल्फ कंट्रीज में हालत खराब हुई तो सबसे पहले असर उन वर्कर्स पर पड़ेगा। उनकी जॉब जा सकती है, और अगर जॉब चली जाएगी तो इंडिया में आने वाला पैसा भी रुक जाएगा और तब उन घरों में अंधेरा छा जाएगा जो आज इन्हीं पैसों की रोशनी पर चल रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1990 में जब गल्फ वॉर हुई तब इंडिया को अपने लोगों को वापस लाने के लिए एक बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। उस समय 1 लाख से ज्यादा इंडियंस को कुवैत से बाहर निकाला गया था। वो हिस्ट्री फिर से दोहराई जा सकती है।
अब आते हैं फिर से तेल की तरफ। आज दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $80 पर बैरल के आसपास है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल की सप्लाई रुकती है, तो एक्सपर्ट कहते हैं ये कीमत $150 पर बैरल तक पहुंच सकती है। अब उस तरफ आते हैं कि आखिर इंडिया क्या कर सकता है। सबसे पहला स्टेप, तेल पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे। आज इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर ऑयल विदेशों से खरीदता है, इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया एक देश पर नहीं बल्कि अलग अलग देशों से खरीदे। इससे अगर एक देश ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दे तो ज़्यादा फर्क न पड़े। और साथ ही पेट्रोलियम रिजर्वों को बढ़ाना। आज सरकार के पास 9 से 10 दिनों का इमरजेंसी बैकअप ऑयल है। इंडियन ऑयल कंपनीज ये अपने पास भी तेल का स्टॉक रखते हैं। ये लगभग 60 से 65 दिनों तक चल सकता है। इसको बढ़ाना होगा। दूसरा रास्ता, रिन्यूएबल एनर्जी। जितनी तेजी से इंडिया सोलर और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा, उतना ही वह दुनिया के ऑयल मार्केट पर डिपेंडेंसी कम करेगा। क्योंकि जो देश अपनी बिजली सूरज और हवा से बनाता है, उसे किसी दूसरे देश की जंग से बहुत कम फर्क पड़ता है। सबसे मेन, मिडिल ईस्ट में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा। गल्फ देशों में काम करने वाले इन लोगों के लिए हर सिचुएशन में रेस्क्यू प्लान्स तैयार रहने चाहिए। अगर कभी हालात बिगड़े तो इंडिया अपने लोगों को सुरक्षित वापस ला सके। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हमेशा तैयार रहना होगा। यह जंग हमसे हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है और इसकी लपटें हमारे पास के पेट्रोल पंप तक भी पहुंच सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।